अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपसे आज बड़ा ही अहम टॉपिक शेयर कर रहा हूँ। अक्सर हम कहीं जाते हैं बीपी चेक कराने के लिए, ब्लड प्रेशर चेक कराने के लिए, किसी भी जगह पे चले गए, कोई भी पॉइंट है जो हमारे कॉमन एक्सेस होती है जहाँ तक हम जा सकते हैं, कोई भी स्टोर है, क्लिनिक है, जैसे भी है, तो वहाँ पे जाते साथ अपना बीपी चेक करवा लेते हैं। और हम जब बीपी चेक करवाते हैं तो डबल माइंडेड हो जाते हैं। क्यों डबल माइंडेड हो जाते हैं, समझ नहीं आ रही होती कि पीछे चेक करवाया तो इतना आया, आगे चेक जाके करवा रहे तो ऐसा आया, किसी और जगह पे चेक करवाया तो वो कम आ रहा है, यहाँ से ज़्यादा आ रहा है। होता है एक्चुअली ये है कि जब हम सफ़र पे जाते हैं, बाइक पे चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, पैदल आते हैं, उसके बाद हमें रिलैक्स होना चाहिए। गाड़ी चलाने के बाद भी, पैदल चलने के बाद भी, बाइक पे बैठने के बाद भी, चाहे आप पीछे पे किसी के बैठे हैं, चाहे कुछ भी काम करके आए हैं, आपको पहले रिलैक्स होना है, आराम करना है, तो फिर आपने बीपी चेक करवाना है ताकि आपके बॉडी का टेम्परेचर लेवल, ब्लड की प्रेशर नॉर्मल हो जाए, फिर चेकअप करवाया जाता है। हमारे यहाँ पे कॉमन क्या बात है जी, आप किसी गांव या शहर में या किसी मोहल्ले में रहते हैं, आप चलते फिरते जाते जाते बातें करते हुए कोई सियासी बिना पे बात कर रहे हैं, कोई किसी माहौल के बारे में बात कर रहे हैं, मोहल्ले के किसी मसले पे बात कर रहे हैं, फैमिली के मसले में बात करते हैं, उसके बाद फ़ौरन कहने लगा डॉक्टर बीपी तो चेक कर लिया नाल, चलो जी बीपी चेक करा के चले जाने हैं। उसके बाद हमें उसकी वैल्यू समझ नहीं आती। जब हम गुफ्तगू ऐसी करते हैं कि हम प्रेशर से बात कर रहे होते हैं, तब भी उसकी गुफ्तगू की वैल्यू के मुताबिक होता है ना कि आप प्रेशर से, कोई आपको टेंशन से, डिप्रेशन से बात कर रहे हैं, आपका बीपी तब भी अप डाउन होता है जब हम किसी जगह पे बैठे हों, किसी पॉइंट पे बैठे हों और हमें टेंशन आ जाए जो जी बीपी ज़्यादा हो गया है। बातों की वजह से होता है ना। अक्सर इसी तरह हम कोई सफ़र कर रहे होते हैं, हमारा दिमाग बड़ी तेज़ में काम कर रहा होता है, हमारा सर बड़ी स्पीड में ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है सर में। इसीलिए जब भी आपने बीपी चेक करवाना है, एक ही जगह से करवाना है, प्रॉपर एक अदारे से करवाना है, प्रॉपर एक क्लिनिक से करवाना है और समझदार बंदे से करवाना है। वहाँ जाएँ, रिलैक्स बैठें, अपना चेकअप करवाएँ, फिर आप आएँ। अगर आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में टाइम नहीं है, आपके पास बैठने का टाइम नहीं है, तो फिर कभी भी अपना डबल माइंड ना बनाएं। क्योंकि आप बीपी चेक करवाती हैं, आपको लगता है तेज़ है, आप जाके कोई टैबलेट ले लेते हैं। अगर आपको लगता है कि लो है, बड़ा ही कम है, तो आप जाके स्कंजबीन ले लेते हैं, फ्रूट्स ले लेते हैं, नमकीन चीज़ें लेने लग जाते हैं। बाज़ का तो होता है कि बीपी प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर की मशीन है, बीपी प्रेटस जो है, वो सही नहीं होता है अक्सर। जैसे हमारे हाथ की जो घड़ियाँ थी, जब हम वॉच एक दूसरे से चेक करते थे, टाइम सही नहीं आता था, इसी तरह ही इसी रेडाइल का भी होता है, जिसके ऊपर वो मीटर के ऊपर बीपी का आ रहा होता है। आप घर में करें या बाहर करें, ऐसी जगह से करें कि आपको बीपी चेक करने के लिए कहीं जाना ना पड़े। अगर जाते हैं बीपी चेक करवाने के लिए, तो आपको पता हो कि हमने एक जगह से करवाया है, वो तो बीपी हमारा किस पोजीशन का आ रहा है। एक ही पॉइंट से चेकअप करवाने का ये फ़ायदा होगा कि हमारी पोजीशन क्या आ रही है। आप अगर बार बार डेली जगह बदल के करवाएंगे, बाज़ का हम क्या करते हैं, एक ही टाइम पे 5 जगह से चेक करवा लेते हैं, 5 जगह से चेक करवा लेते हैं और 5 जगह पे लहदा आता है, किसी एक आध का अटैच हो जाता है, मैच हो जाता है। ये होगी बीपी के बारे में बात, जिसका कम रह रहा है, जिसका ज़्यादा रह रहा है, पहले टॉपिक समझाया करें जाके डॉक्टर को, लोगों को। आप किसी आम फार्मेसी पे जाके अपना चेकअप ना करवाएं। आप जब भी चेकअप करवाएं, वहाँ से करवाएं जो आपका रूटीन का डॉक्टर है, जहाँ से आप रूटीन से करवा रहे हैं, घर भी कर रहे हैं। अगर आपने घर में भी करना है, तो आप रूटीन में बैठ के आप अपने घर में रिलैक्स हों, उसके बाद बीपी चेक करें, वो उसके मुताबिक आप बीपी की गोली खाएं। अच्छा जी, तो ये होगी बीपी के बारे में बात। हमारा अक्सर बुखार के बारे में कहा जाता है जी, बच्चे को रात को बुखार हो जाता है, बड़े को बुखार हो जाता है। हम जब घर में थे तो बुखार बड़ा ही ज़्यादा था, अब हम आए हैं तो आप बता रहे हैं जी बुखार नहीं है। अगर आप घर में लेटे हुए गर्मी के अंदर,
तो जिस्म का दर्जा थोड़ा ज़्यादा हो गया है, आपको खुद ही आप हाथ लगाती हैं अपने बॉडी को, सर को, लो जी बच्चे को या बड़े को हमें बड़ा तेज़ बुखार है, जब तक आप थर्मामीटर से चेक ना करें बुखार का कभी भी अंदाज़ा ना लगाएं और ना ही कोई टैबलेट इसका इस्तेमाल करें। अक्सर हम जिस्म का तोड़फोड़ या थकावट महसूस करके और गर्मी के अंदर या सर्दी के अंदर बीपी जिस्म का दर्जा हरारत जो बुखार को अंदाज़ा लगा के दवाई खा लेते हैं, यही बेसिकली नुकसान की बाइस बनती है ना चीज़ें। आपको कभी भी ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आप देखें फ़जूल में चीज़ें खाते रहेंगे, आप खाना ही फ़जूल में खा लें तो आपका पेट ख़राब हो जाता है। इसी तरह दवाई भी कोई भी है, हमारे उर्फ़े आम में नाम लिए जाती गोलियों के, वो हम खाते हैं, हमें ख़तरा नहीं महसूस करते, हमें लगता है जी वो हमारी दोस्त बन गई हैं। ऐसी गोलियों के नाम हैं जो हम आराम से अपने आप ही यकीन रख के खा लेते हैं, जो कि वो नुकसान दे रही होती हैं। अगर डॉक्टर ही वो कि दवाई दे दे तो हमारे लिए वो बाल बन जाता, लो जी उसने ये मेडिसिन फ़लाँ दे दी थी, हमें नुकसान हो गया है, जो कि हम घर में जो यूज़ करते हैं हो सकता है कि उसका नुकसान हो रहा हो। इसीलिए कंसल्ट किए बगैर, सोचे समझे बगैर, तहकीक किए बगैर दवाई का इस्तेमाल ना करें। ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक सामने आ रहा था तो मैंने आपसे शेयर कर दिया है, बीपी चेक करवाने का और बच्चों या बड़ों में दवाई देने का। हम देखते जी बच्चा सो नहीं रहा, जिस्म गर्म है, रो रो के सर गर्म हो जाता है, हम कहते हैं लो जिसको बुखार है, उसको हम पैनाडोल या उसको कोई भी सिरप दे लेते हैं। बात ये है कि आपने जब भी अपना मुआयना करना है आप सोच समझ के करें और आप सोच समझ के कहीं पे जाएं। फजूल में अपना बीपी अप डाउन समझ के कोई दवाई या मेडिसिन यूज़ ना करें, नम प्यार की चीज़ें इस्तेमाल ना करें। इसकी वजह से दिल के अमराज, महदे के अमराज, जिगर के अमराज आम नज़र आ रहे हैं। बचपन से हम दवाई पे शुरू हो जाते हैं, ये ज़रूरी नहीं। इलाज बिल गज़ा के ज़रिए इलाज करने का सीखें, सोचे समझे। और आगे आगे मैं आपको बॉडी की एक्सरसाइज का बता रहा हूँ, कोई भी एज का बंदा है उसके बारे में मैं एक्सरसाइज बताऊँगा, बच्चों का, बड़ों का, बुज़ुर्गों का, जो नहीं कर सकते उनके बारे में भी। अगर आप अपने प्यारों का, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखना चाहते हैं तो उनको वो वाली एक्सरसाइज दीजिएगा। बहुत जल्द एक्सरसाइज, फ़िज़िकल एक्सरसाइज मैं आपको बताऊँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।